जी हमारा तो यही मानना था, जब तक स्थूल शरीर में है तभी तक सही ले। जब आपके सानिध्य में जितने लोग आ गए हैं, हम तो सबके लिए कहते हैं सबका कल्याण हो। अब ऐसा तो प्रकृति देवी से कहें ना, प्रकृति देवी से कहें। बिल्कुल कहेंगे गुरुजी, लेकिन हमारी वहां तक पहुंच अभी नहीं है। पहुंच बनाइए अभ्यास करके। और बिना गुरु की कृपा के पहुंच नहीं हो सकती। हमें भी काम सौंपा गया था ना, 5 साधक बनाओ। मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि कितने साधक बन गए या बना दिए। मैंने तो अपना होमवर्क पूरा कर लिया और ज़्यादा, तो हमारा तो कोई कारण नहीं बनता है। जब प्रकृति स्वयं कह रही है कि 5 साधक बना दो, उससे तो मैं बहुत ज़्यादा हो गया हूँ। तो कार्य एक समय होता है, सभी के कार्य समाप्त हो जाते हैं, आगे कार्य करने का कोई कारण नहीं होता। जब चित्त पर किसी प्रकार की कोई वृत्ति ही नहीं रह जाती है तो किस आधार पर हो, नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नहीं, आगे चल के तो आप लोगों को क्या, हमारी ये बहन बैठी हुई जानते हैं, मैं इसे भी त्याग दूंगा, इसे भी त्याग दूंगा मृत्यु के पहले, कि देखो मैं कितना स्पष्टवादी हूँ। अगर मैं इसे नहीं त्यागूंगा तो मैं उतना जो मुझे योग्यता धारण करनी है या योग्यता प्राप्त करनी है, मैं उतना योग्य नहीं बन पाऊँगा। यानी कितना स्पष्ट है, त्याग, त्याग ही त्याग। क्या कह सकते हैं जी, हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया है, यही सत्य है। और फिर जो हमारे जैसे जितने योग्य होते हैं, यही सही है। ठीक है, क्या कहें, गीता में भगवान भी कहते हैं कि यहाँ पे हमारा कर्तव्य समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी हम कर्तव्य कर रहे हैं। अगर हम कर्तव्य नहीं करेंगे तो ये समाज। क्या मैं समझा नहीं, गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि हमारा तो कर्तव्य करने का कोई वही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य कर रहा हूँ। देखिए, हम में और उनमें बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ही नहीं, भारी अंतर। ऐसा समझो जैसे पृथ्वी यानी भूमि और आकाश का अंतर होता है। वो अवतार हैं, मैं एक मनुष्य हूँ। अवतार में और मनुष्य में कोई मेल नहीं है, वो परा प्रकृति से संबंधित हैं और हम अपना अपरा प्रकृति यानी इस संसार में जीवन जी रहे हैं। वो जो करते हैं, जो कहते हैं, वही सब कुछ है। सही है, वो यही करने के लिए आए थे जो किया था। मुझे भी नियुक्त किया गया कि हाँ थोड़ा मार्गदर्शन कर लो, तो मैंने कर दिया, अपना कर्म किया। वो चले गए, उन्हें जाना ही था। फिर मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? किसने भेजा? किसी ने नहीं भेजा। उन्हीं ने भेजा। किसी ने नहीं, आपके कर्मों ने भेजा। आप स्वयं आई, कर्मों ने जन्म लेने पे मजबूर किया। और जब तक आपके चित्त पर आपके कर्म रहेंगे, आप मजबूर होकर के यहाँ पे आपको आना ही होगा। कोई सहायता नहीं करेगा कि आप यहाँ ना आए। यहाँ ना आने के लिए ही आपको निश्चित समय तक, एक निश्चित समय तक अभ्यास करना ही पड़ेगा। कर्मवश मनुष्य जन्म ग्रहण करता है, जीवन जीता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही सत्य है। इसीलिए कहा गया है कि अभ्यास के द्वारा इन कर्मों का नाश कर दो, कि यहाँ आना ही ना पड़े।
ठीक है, चलो, नहीं तो समय ज़्यादा लग जाएगा अगले सारिका को। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.